नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे उन लड़ाकों के बारे में जिनके हमलों के कारण दुनिया भर का वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले ये लड़ाके फिलिस्तीनियों के समर्थन में इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले एक साल में इन लड़ाकों ने समंदर में इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से अधिक हमले किए हैं। इन हमलों में इन्होंने सबसे ज्यादा अमेरिकी और यूरोपीय जहाजों को निशाना बनाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में। आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर इस वक्त ट्रंप बुरी तरह भड़के हुए हैं और अमेरिका ने इन पर हमला शुरू भी कर दिया है। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की है। इस अमेरिकी हमले में 32 लोगों के मारे जाने का दावा भी किया गया। और तो और ट्रंप ने खुले तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर हूती विद्रोहियों की गतिविधियां नहीं रुकी तो वो उनकी जिंदगी को नरक से भी बदतर कर देंगे। मगर गौर करने वाली बात यही है कि हूती अमेरिका की इस धमकी के बावजूद उसका सामना करने के लिए तैयार है। इन विद्रोहियों का कहना है कि अगर अमेरिका यमन पर अपने हमले जारी रखेगा तो उनका समूह लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाता रहेगा। ऐसे में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर हूती है कौन, अमेरिका हूती आमने सामने क्यों है, आखिर लाल सागर में हूती अमेरिकी जहाजों को निशाना क्यों बना रहे, क्या ये अमेरिका से टक्कर वाकई ले पाएंगे, और इनसे जुड़ी हर वो बात जो इस वक्त चर्चा में है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर रेड सी में हूती हमले क्यों हो रहे हैं। देखा जाए तो नवंबर 2023 से हूती विद्रोहियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से अधिक हमले किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। हूतियों का कहना है कि ये हमले गाजा में इजराइल हमास युद्ध के चलते फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। जब तक इजराइल हमास से लड़ेगा और उसका समर्थन जो कोई देश भी करेगा, हूती उन देशों को भी निशाना बनाएंगे और इसी के चलते ये लड़ाके दूसरे देशों के कमर्शियल शिप्स को पिछले एक साल से निशाना बना रहे हैं। हालांकि फिर भी ये हमले 2023 के मुकाबले काफी कम हुए हैं। 2023-24 में हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया था। लाल सागर से जहाजों तक का गुजरना भी कम हो गया था। अब सवाल ये है कि आखिर हूती है कौन, इन्हें कहां से इतना समर्थन मिल रहा कि ये अमेरिका जैसे देश को भी आंख दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये भी हिजबुल्लाह की तरह एक हथियारबंद समूह है जिसे शिया जैदी समुदाय के लोगों का ग्रुप कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब उन्होंने खुद का यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समूह के रूप में गठन किया था। अगर हूती नाम की बात करें तो इस अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम से है। इसका एजेंडा भी इस्लाम को बढ़ावा देना है और यहूदियों को खत्म करना है। हूती विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स वसूलते हैं और यहाँ तक कि इसकी अपनी करेंसी भी है। कहा जाता है कि इनके 1 लाख से ज्यादा समर्थक हैं और इनके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके और खास ट्रेनिंग के लिए लोग भी हैं। हथियार के मामले में काफी बैकअप होने की वजह से ये दुनिया के पावरफुल देशों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए और सना प्रांत पर नियंत्रण हासिल कर लिया। साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने सना पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हूती विद्रोहियों ने यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण किया। रही बात समर्थन की, तो अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के अनुसार हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है और हिजबुल्लाह की तरह ही हूती विद्रोहियों को ईरान का ही सपोर्ट है। आसान भाषा में कहें तो हूती विद्रोही भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें हमास, हिजबुल्लाह शामिल हैं। ये भी हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ वाले गिरोह में शामिल हैं और इन सभी को ईरान से समर्थन प्राप्त है। 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था, उस वक्त हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो
और इस्लाम की विजय हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये विद्रोही समूह भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़ा है। आज की बात करें तो अमेरिका ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। ट्रंप ने यमन में हूती विद्रोहियों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकाया है कि हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। अमेरिका तुम पर आसमान से ऐसी तबाही मचाएगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी। खैर, अगर इस सवाल पर आए कि क्या अमेरिका के आगे हूती टिक पाएंगे, तो इसका जवाब बड़ा ही सरल है, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और हूती एक छोटा सा विद्रोही समूह जिसे खैरात में कुछ देशों की मदद से हथियार मिलते हैं। हूतियों के पास अपनी कोई हथियारों की फैक्ट्री नहीं है। दूसरे देशों से आए AK-47 जैसे राइफल से लेकर हमलावर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान की ओर से दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तो ये भी दावा करता है कि हूतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी सभी सहायता ईरान देता है। हालांकि ईरान इसे नकारता है, लेकिन अमेरिका जो दावा करता है उसके मुताबिक ईरान ये हथियार इन्हें डायरेक्ट सप्लाई नहीं करता। वो हथियारों को छोटे छोटे पार्ट्स में करके पहले किसी अफ्रीकी देश तक पहुंचाता है। वहां से मछली पकड़ने वाली बोट्स के जरिए इन्हें यमन पहुंचाया जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस समूह को हथियार इस तरह खैरात में मिल रहे हों, वो अमेरिका से क्या ही लड़ पाएगा। हाँ, मोटे तौर पर यह समूह जरूर कमर्शियल शिप्स पर हमला कर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर वो काफी नहीं है। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया तो शायद ही ईरान इन्हें बचा पाएगा। हाँ, यमन की बात हो रही है तो आपको बता दें, दुनिया में चल रहे 3 युद्ध में सबसे लंबे समय से यमन में युद्ध चल रहा है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी, जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। यमन में चल रहे गृह युद्ध का दायरा तब और बड़ा हो गया जब सऊदी अरब के नेतृत्व में UAE भी युद्ध में कूद पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHRC के मुताबिक यमन की जनसंख्या की 14% आबादी यानी 45 लाख लोग फिलहाल विस्थापित जीवन जी रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार विस्थापन की मार झेल चुके हैं। यमन की 2/3 आबादी यानी 2 करोड़ 16 लाख लोगों को मानवीय मदद और सुरक्षा की सख्त जरूरत है। यमन अब तक के सबसे व्यापक सूखे के खतरे से जूझ रहा है और लाखों लोग भूखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यमन संघर्ष तब और बढ़ गया जब हूतियों ने फिलिस्तीनियों का साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर हमले शुरू करके दिया। जवाब में इजराइल भी यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले कर रहा और अब अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या हूती अमेरिका की बात मानकर लाल सागर के हमलों को रोक देंगे या फिर उसका सामना करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।